चैनपुरा गांव के अनूर सोनार है जो कि देवरिया में दुकान खुले हुए हैं नदी पुल के निकट लक्ष्मी मॉल के नीचे गणपति ज्वेलर्स। उसका कस्टमर का जो भी सामान आ रहा है पुराना, वो टंच कराने पर 30-35 टंच का सामान निकल रहा है सोना पर। उसके बाद भी वो नाक में के जो बेचता है जो भी सामान, वो पीतल बेचता है और बिछिया वगैरह सारा चीज़ जो बेचता है वो पीतल बेचता है, सामान नहीं बेचता है। और हम कहना चाहते हैं जो भी उससे सामान लिए हैं वो अपना आ करके चेक करा सकते हैं। पूरा एकदम गरीब के साथ जो है कि लूटने का काम करा जा रहा है। मतलब यही है कि मेरे बगल का एक दुकानदार है, समझे, हमसे वो 3-4 वर्षों से काम कर रहा है। हमारा वो कारोबार कर रहा है, उसके यहाँ मेरा पेमेंट 2.5-3 लाख रुपया पेमेंट हो गया। उसके बाद वो हमसे पेमेंट सामान फिर मांगने आया, तो उसका हम बोले जी नहीं, जब तक ले हमको पेमेंट नहीं दोगे तब तक हम सामान तुमको नहीं देंगे। तो करना है सो आप कीजिए। अगर आप ज्यादा टॉर्चर कीजिएगा हमको तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, आपका मतलब दुकानदारी बर्बाद कर देंगे, सामान छीनवा देंगे आपका दुकान का मीडिया के थ्रू हम आपका दुकान को बर्बाद कर देंगे। मतलब यही है कि पैसा जो है ना देनी लेनी का मामला है। इनसे अगला आदमी जो है ना कारोबार कर रहा था 6 महीना, साल भर, 2 साल 4 साल से सामान लेनी देनी कर रहा है। उनके पास 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया जो है बाकी रह गया। वो बाकी जब मांगने गए तो उन्होंने कहा कि पैसा अभी नहीं है, 2 दिन के बाद देंगे, 4 दिन के बाद दे देंगे। इस तरह से टाल मटोल करते करते 3 महीना 4 महीना बिता दिया। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ज्वेलरी दुकानदार को अपने ही पड़ोसी द्वारा न केवल लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश भी रची गई। पीड़ित दुकानदार ने अब पुलिस प्रशासन एवं स्वर्णकार व्यवसायिक संघ से न्याय की मांग की है। यह मामला देवरिया नहर पुल के समीप स्थित गणपति ज्वेलर्स के संचालक अरुण कुमार शाह से जुड़ा है। आरोप है कि उनके पड़ोसी राजेश कुमार टुल्लू, जो स्वयं भी ज्वेलरी का कारोबार करते हैं, ने बीते 6 महीनों में उनसे लगभग 5 लाख रुपए के आभूषण उधार लिए, जिन्हें बेच देने के बावजूद भुगतान नहीं किया। जब अरुण कुमार ने बार बार बकाया राशि की मांग की तो राजेश कुमार ने उन्हें धमकी दी और कथित रूप से कहा, पैसा नहीं देंगे, जो करना है करो, वरना तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो अपलोड कर अरुण कुमार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने अपनी दुकान बंद कर दी और फरार हो गया। इस पूरे घटनाक्रम से आहत अरुण कुमार शाह ने न्याय की गुहार लगाते हुए देवरिया स्वर्णकार व्यवसायिक संघ और पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। तिरहुत न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। मतलब यही है कि मेरे बगल का एक दुकानदार है, समझे, हमसे वो 3-4 वर्षों से काम कर रहा है। हमारा वो कारोबार कर रहा है, उसके यहाँ मेरा पेमेंट 2.5-3 लाख रुपया पेमेंट हो गया। उसके बाद वो हमसे पेमेंट सामान फिर मांगने आया, तो उसका हम बोले जी नहीं, जब तक ले हमको पेमेंट नहीं दोगे तब तक हम सामान तुमको नहीं देंगे। तो 2-4 दिन के बाद 2-4 दिन के बाद फिर हमको बोला 2-4 दिन के बाद में ठीक है आपको देंगे पेमेंट। उसके बाद में उसके घर पे गए तो बोल रहा है जी आप हमको सामान क्यों नहीं दिए हैं। हम बोले सामान देखिए, जब हमारा भी पूंजी है, हम भी कहीं से लाते हैं और मान लेते हैं, हमको आप पैसा दीजिएगा तब ना हम भी सामान लाएंगे तो आपको देंगे। तो जाइए, आपका जो भी पैसा हमारे यहाँ ड्यूज है वो हम आपको नहीं देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बोले जी आप ऐसे कैसे नहीं दीजिएगा, जो भी पैसा है मेरा तो नहीं देंगे, जो करना है सो आप कीजिए। अगर आप ज्यादा टॉर्चर कीजिएगा हमको तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, आपका मतलब दुकानदारी बर्बाद कर देंगे, सामान छीनवा देंगे आपका दुकान का मीडिया के थ्रू हम आपका दुकान को बर्बाद कर देंगे। इस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाया उन्होंने, और 2 दिन पहले उन्होंने हम पर झूठा आरोप लगाकर दुकान का वीडियो और मेरा नाम फोटो के साथ में उन्होंने झूठा बात हमसे, हमारे बारे में उन्होंने ये बात किया। इसी बात को हम कहना चाह रहे हैं, जो वो हमारे साथ में किया है
हम पैसा के वजह मांगने गए, वो हम पर दोषी ही कुछ ठहरा कर हमें गलत, हमारे बारे में गलत सलत वो रिपोर्ट फैलाया है। संगठन से मिले आप? संगठन से हम लोग मिले तो संगठन लोग कह रहे हैं ये बात तो बिल्कुल गलत किया है, जब वो सामान बेचा है तो उसको पैसा देना चाहिए था। आप हम लोग आपके साथ में है, आप मानहानि का केस कीजिए उन पर। मैंने बताया हम इस पर जब हम पर ये अति हुआ है तो हम उन पर मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि हम पर झूठा आरोप लगाया और ऊपर से हम पर ही दोषी ऊपर वो कर रहा है। लिया है जो हम अपना स्वर्ण का जो संघ का जो बैठक हम कल बुलवा रहे हैं, बैठक होगा कल। जो बैठक में हम लोग का जो बहस होगा उसके बाद मानहानि और 420 का हम केस उस पर करेंगे। मामला यही है कि पैसा जो है ना देनी लेनी का मामला है। इनसे अगला आदमी जो है ना कारोबार कर रहा था, 6 महीना, साल भर, 2 साल 4 साल से सामान लेनी देनी कर रहा है। उनके पास 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया जो है बाकी रह गया। वो बाकी जब मांगने गए तो उन्होंने कहा कि पैसा अभी नहीं है, 2 दिन के बाद देंगे, 4 दिन के बाद दे देंगे। इस तरह से टाल मटोल करते करते 3 महीना 4 महीना बिता दिया। उसके बाद जब इन्होंने जो है कहा कि हमको पैसा चाहिए, हमको जरूरी है, माल लाना है, तब इन्होंने कहा किया कि जो है हम पैसा नहीं देंगे, आप जो है ना जो करना हो वो सब कर लीजिएगा, ज्यादा टॉर्चर कीजिएगा तो हम आपको मीडिया में उछाल कर देंगे, आपको दुकान का बर्बादी कर देंगे, दुकान का बदनामी कर देंगे। मैटर यही है। क्या किया है? उन्होंने मीडिया को बुला करके दुकान का फोटो लगा करके, ये दुकानदार को फोटो लगा करके और इनका जो है मीडिया में उछाल किया है कि जो है ये सामान 2 नंबर बेचते हैं, इनका सामान नकली है, इनका सामान का जांच कराया जाए। जांच करने के लिए हम तैयारी हैं, आपके सामने हम जांच करवाएंगे सामान का और इसके बाद हम मानहानि का केस करेंगे। हमारे ऊपर जो है ना तरह तरह का इल्जाम जो लगाया गया है, सारा इल्जाम झूठा है। ये जो है इनको जो है ना इनका सजा होना चाहिए। बताइए क्या मामला है आपका? मामला है कि एक चैनपुरा गांव के अनूर सोनार है, जो कि देवरिया में दुकान खुले हुए हैं, नदी पुल के निकट लक्ष्मी मॉल के नीचे, गणपति ज्वेलर्स। उसका कस्टमर का जो भी सामान आ रहा है पुराना, वो टंच कराने पर 30-35 टंच का सामान निकल रहा है सोना पर। उसके बाद भी वो नाक में के जो बेचता है जो भी सामान, वो पीतल बेचता है, और बिछिया वगैरह सारा चीज़ जो बेचता है वो पीतल बेचता है, सामान नहीं बेचता है। और हम कहना चाहते हैं जो भी उससे सामान लिए हैं वो अपना आ करके चेक करा सकते हैं। वो पूरा एकदम गरीब के साथ जो है कि लूटने का काम करा जा रहा है। सारा सामान उसका गलत है, इसका जांच होगा और हम इसका लिखित आवेदन उच्च अधिकारी को देंगे। इसको दुकान बंद करवा करके इसको जेल भेजने का काम करेंगे हम। तो फिर तब तक उसका पहचान नहीं होता है, ऐसे नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं कर पाइएगा। और जो है ग्राहक जो है कि उसको मोहरा बना करके उसको ना समझ के उसको फायदा उठाता है। उसके यहाँ अगर आप सामान कुछ सोना बेचने जाइएगा तो क्या करता है, ऑलरेडी पहले से चांदी का गला करके रखे हुआ रहता है, और वो क्या करता है, बदल करके गला करके कहता है कि अब सोना नहीं है, ये आपका चांदी है, बदल करके उसको चांदी दे देता है, सोना रख लेता है। तो उसकी पहचान किस प्रकार किया जा सकता है? आप जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो गलत सामान बेचते हैं, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि उसका सामान जो है कि हम टंच कराए हुए हैं और उसका पूरा सामान का जांच होगी। आप टंच कराए हुए हैं, उसका जांच सामान, कराए हुए हाँ, हैं? उसका जांच करा, और उसके सामान जो भी सामान दुकान में रखे हुआ है सारा जो है कि 12 कैरेट 10 कैरेट 8 कैरेट के नीचे ही सामान रखा हुआ है। उसका है हम टंच कराए हैं, 35-42 इतना % जो है कि निकला है सामान, वो 100 में बेचते हैं। मान लीजिए कि कोई भी सामान अगर 10 ग्राम का है तो वो लोग जो है 20,000 25,000 में खरीद कर लाता है, और 50,000 60,000 55,000 जैसे जिस तरह कस्टमर मिला उस तरह उसको बिक्री करता है। कोई भी अगर ग्राहक 1 लाख की सामान लेता है, 50,000 रुपया भी देता है, फिर भी वो 20,000 15,000 रुपया कमा करके बाकी जो है कि फिर भी वो अपना नाफा जो है कि बाकी लगाता है। तो ग्राहकों को क्या संदेश दीजिएगा? ग्राहकों को संदेश देना चाहते हैं कि उनसे जो भी सामान लिए हैं शुरू से लेके अंत तक उसका जांच आप लोग कराइए, ताकि आज के बाद जो है कि वो गलत ना करें। उसका दुकान जहाँ भी सामान लिए हैं वो आ करके वो अपना चेक करा सकते हैं। उससे क्या है, सारा चीज वो गलत दिया हुआ है। तो मैं इसका ग्राहक से चेक कराने के लिए कहाँ जाएंगे? मेरे पास है, या तो मुजफ्फरपुर लैब में हम करवाएंगे।